बिजनेस स्टडी में यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध क्या है? तो मैनेजमेंट दूसरे लोगों से या दूसरे लोगों के द्वारा काम कराने की एक टेक्निक है, एक आर्ट है, एक कला है। जो व्यक्ति इस मैनेजमेंट के काम को करता है या मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है, उसे हम प्रबंधक यानी कि मैनेजर कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सीनियर और जूनियर के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एंटरप्राइजेस में या मैनेजमेंट के अंदर कुछ लेवल होते हैं जो कि कहलाते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध या सर्वोच्च जिसे हम लोग बोलते हैं, या शिखर यानी कि जो सबसे सीनियर होता है, मोस्ट सीनियर, हाई है, सबसे ऊंचा। तो जो सबसे ऊंचा लेवल है, जो सबसे ऊंचा स्तर है, सर्वोच्च या शिखर जैसे कहते हैं, टॉप, वो हमारा क्या कहलाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें कुछ व्यक्ति काम करते हैं जिनकी पोस्ट यानी कि पद अलग अलग होते हैं। दूसरा जो मेरा नाम था वो था मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मध्यम स्तरीय प्रबंध। और तीसरा होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसको हम लोग सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, यानी कि निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षीय स्तर प्रबंध। इसमें भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं और दूसरों से काम करवा रहे हैं। इसमें भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं और दूसरों से काम करवा रहे हैं। इसमें भी कुछ लोग हैं जो खुद काम कर रहे हैं और दूसरों से यानी लेबर से काम करवा रहे हैं। और इनकी कुछ जो लोग हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टें अलग अलग कर दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है या याद करना है अपने एग्जाम के लिए भी, कि इस लेवल के अंदर या इस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं और उनके काम क्या है। इसके अंदर कौन कौन आता है, उनके काम क्या है। इसके अंदर कौन कौन आता है और उनके काम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है आपका, इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि संचालक मंडल, एक पद है जिस पर व्यक्ति कोई काम कर रहा है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि संचालक मंडल। दूसरा कौन आएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध संचालक। और एक आएगा चीफ जनरल मैनेजर यानी कि मुख्य प्रबंधक। ये 3 नाम काफी है याद रखने के लिए, ये इसमें आते हैं। अब ये पोस्ट है, पोस्ट पर व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब इनके काम क्या है? तो इनका पहला काम तो ये होता है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, इनका फंक्शन क्या है कि एंटरप्राइजेस के यानी कि पूरे उपक्रम के जितने भी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को डिटरमाइन, उन उद्देश्यों को निर्धारण कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक। उसके बाद इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। बजट कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण मामले हैं, इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन कौन लेता है? एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक। जितने भी रिसोर्सेस हैं, जिन रिसोर्सेस, जिन साधनों से, जिन संसाधनों से काम किया जाएगा, जैसे कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य, सामग्री यानी कि मटेरियल, मशीन, इन सब को जुटाने का काम कौन करता है? इन सब को कौन खरीदता है या मतलब मान लो कि उनको इकट्ठा करता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ओवरऑल पूरे एंटरप्राइजेस पर, मान लो एंटरप्राइजेस है तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर, पूरे के पूरे एंटरप्राइजेस पर कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है, यानी कि नियंत्रण यही करता है। ठीक। अब आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आते हैं? मैनेजर। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर। परचेस ऑफिसर अलग है यानी परचेस मैनेजर मान लो, परचेस में क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। परचेस डिपार्टमेंट में परचेस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। ठीक। तो सारे के सारे जितने भी मैनेजर आते हैं
हर डिपार्टमेंट की, वो इसमें आ गए। सेल मैनेजर आ गया, परचेज मैनेजर आ गया, फाइनेंशियल मैनेजर आ गया। तो मैनेजर यानी कि प्रबंध, डिप्टी मैनेजर, उप प्रबंधक, मैनेजर से थोड़ा छोटा, और असिस्टेंट मैनेजर यानी सहायक प्रबंधक, तो वो भी एक मैनेजर ही है, बट वो सहायता करता है अपने से सीनियर मैनेजर की। तो इसमें भी ये लोग आ गए, मैनेजर आ गया, डिप्टी मैनेजर आ गया, असिस्टेंट मैनेजर आ गया। ठीक, इनके काम क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, सबसे पहले कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया है या ऑब्जेक्ट डिटरमाइन किए हैं, जो भी उद्देश्य बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट ये करवाता है, उनको लागू ये करवाता है। ठीक, ये जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये रूटीन एक्टिविटी की जानकारी लेता है। मतलब डे टू डे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है या कोई काम हो रहा है, उसकी जानकारी कौन लेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी कि मुख्य अधिशासी, उसको एडवाइस मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही देता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं, उन डायरेक्शन को ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है और उनसे काम करवाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करते हैं, तो ये जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसकी पर हावर यानी कि प्रति घंटे का हिसाब, अगर कभी इस लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही निकालते हैं, और ग्रुप में इन लोगों को प्रोत्साहन भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये यहां से ऑर्डर लेकर के उन ऑर्डर को यहां तक पहुंचाता है, इनसे काम करवाता है, और ये नीचे की लेबरों से काम करवाते हैं। तो ये इसके काम हो गए, किसके? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। जो भी प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना होना चाहिए था, कम हुआ, ज्यादा हुआ, सारा का सारा काम कौन देखेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच की एक चेन होती है, एक कड़ी होती है कि अगर कोई ऑर्डर यहां तक पहुंचाना है तो टॉप से पहले मिडिल पर आएगा, फिर मिडिल से वो लोअर तक जाएगा ऑर्डर। अगर कोई इनकी प्रॉब्लम है तो वो भी एक चेन के थ्रू जाएगी, पहले वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाती है, और उसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उसका जो सॉल्यूशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचाया जाता है। फिर वो डिसीजन लेते हैं क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, फिर वो वापस इनको बता देते हैं। ठीक, और तीसरा जो आपका आता है सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि पर्यवेक्षीय या निम्न स्तरीय प्रबंधन, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? सुप्रीडेंट, अधीक्षक, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, फोरमैन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इस लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत। नीचे के जो एम्प्लॉइज हैं, यानी इस मैनेजमेंट के नीचे जो मैंने आपको बताया था, एक प्लेटफॉर्म एरिया होता है जहां पर लेबर वर्कर रहते हैं। तो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम सौंपना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है ना? उसके बाद जो भी लेबर है, श्रमिक है, उन पर निगरानी रखना कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी सर्वोत्तम ढंग से, सुंदर तरीके से, वो आलस तो नहीं कर रहे हैं, काम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, मटेरियल वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कौन करता है? काम लोअर लेवल मैनेजमेंट ही देखता है। यानी श्रमिकों पर निगरानी रखना, लेबर पर उनको कंट्रोल करना। प्रति घंटे जो भी काम हो रहा है, जो भी वो एम्प्लॉइज एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी की जानकारी कौन रखता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट रखता है। तो लेबरों को यानी कि श्रमिकों को जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो सब कौन अवेलेबल करवाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन देता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट देते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब कार्य पर प्रशिक्षण, यानी कि एम्प्लॉय जिस प्लांट पर काम कर रहा है, एम्प्लॉय जिस जगह पर काम कर रहा है, अगर उसको काम करना नहीं आता है तो काम भी उससे करवाया जाएगा और उसको सिखाया भी जाएगा कि काम कैसे किया जाता है, यानी उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट के।